श्री राधे राधे। हरे कृष्णा। रसोपासना भाग 11। रहस्य निकुंज। स्वसुख का नितांत अभाव और दूसरे के सुख में अपने आप को सुखी मानना, ये भाव सखी भाव है। मेरा प्रियतम सुखी रहे, अपना सुख खोजना, ये तो आसुरी स्वभाव है। किसी भी दान, व्रत, पुण्य इत्यादि में भी अगर आप स्वसुख खोज रहे हो तो वह आसुरी स्वभाव के अंतर्गत आता है। ये याद रहे, भक्ति मार्ग में हम जो करते हैं वो भगवान को समर्पित करने के लिए कर रहे हैं, ये बात कही जाती है। ये भक्ति मार्ग से भी ऊंचा मार्ग है। इसमें तो स्वसुख की कामना अगर आ गई तो आपका पतन है। आप इस रसोपासना को साधारण न समझें जिसका वर्णन इन दिनों हो रहा है। सखी भाव में अपने सुख की होली जलाई जाती है, तभी इस सखी भाव में साधक प्रवेश कर पाता है। क्योंकि कोई है ही नहीं है युगल के सिवा, मैं भी तो नहीं है, बस वे ही है। फिर स्वसुख जैसी कोई वस्तु कहाँ रही? क्या जगत है, क्या शरीर है, क्या नाते रिश्तेदार है? विचार करके देखो, ये सब कुछ भी नहीं है, सब सपना है। फिर किसका सुख? इस रहस्य को सखी भाव वाला साधक समझ चुका होता है जैसी सत्ता मात्र युगल की है, ब्रह्म और उनकी आह्लादिनी शक्ति की। हमें भी जो उन्होंने प्रकट किया है वो मात्र उनकी अपनी लीला विलास के लिए। फिर स्वसुख कहाँ? चलिए रस सिंधु में डूबिए, अपने मैं भाव को मिटाइए, आंखें बंद कीजिए। दिव्य निकुंज है, आहा। बसंत का रस युगल सरकार ने छक कर लिया, किंतु श्याम सुंदर के मन में एक बात आई। उस बात को सखियाँ समझ गई थी, क्योंकि सखियों का अपना मन तो है ही नहीं, युगल का मन ही सखियों का मन है। धीरे धीरे सखियाँ एक एक करके दूर होती चली गई युगल के पास से। तब श्याम सुंदर ने श्री राधा रानी के कान में धीरे से कहा, प्यारी सखिया तो चली गई, पता नहीं कहाँ गई। श्री राधा जी ने चारों ओर देखना शुरू किया, पर सखिया वहाँ नहीं थी। हाँ प्रियतम, बसंत के सुख में हम दोनों इतने लीन हो गए कि सखियों का हमें ध्यान ही नहीं रहा। पर कहाँ गई ये सब सखियाँ? श्याम सुंदर कुछ नहीं बोले, पर कुछ देर ही में अपना मौन तोड़ते हुए श्याम सुंदर ने कहा, हे राधे, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, अगर आप चाहे तो। हाँ हाँ कहो ना, क्या बात है? हे राधे, इच्छा पूरी नहीं हुई है बसंत के खेल की, इसलिए मैं तो कह रहा हूँ कि आप और मैं, मात्र हम दोनों ही किसी सघन कुंज में चले, जहाँ कोई नहीं हो, न सखी न पक्षी, कोई आवाज़ भी न हो। ऐसे एकांत कुंज में बैठकर हम बसंत का उत्सव मनाए, कितना आनंद आएगा। श्याम सुंदर ने इतना ही कहा था और सोचा था कि श्रीजी तुरंत मान जाएंगे, पर श्रीजी ने न हाँ कहा न ना। रसिक शिरोमणि चरणों में गिर गए श्रीजी के और हाथ जोड़ने लगे। आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। श्रीजी का कोमल हृदय तुरंत उठाया अपने प्रियतम को और बोली, आप ऐसा क्यों करते हो? आपकी जो अभिलाषा है वो मुझसे अलग तो नहीं है, पर और मैं ये भी जानती हूँ कि आप मुझे सुख देने के लिए ही ये सब लीला रचते हो। मुस्कुराते हुए बोली थी श्रीजी। अति आनंदित होते हुए उठ गए श्याम सुंदर। श्रीजी का हाथ पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। रहस्य कुंज खोज रहे हैं, सघन कुंज कोई मिले, इसकी खोज में दोनों चल रहे हैं। चाल बड़ी मदमाती है, गलवैया दिए श्रृंगार रस में छके, दोनों युगलवर कुंज खोजने के लिए चल पड़े हैं। चलते चलते देर हो गई, पर कोई ऐसा मन भाव वाला कुंज दिखाई नहीं दिया। प्यारे, इधर तो कोई कुंज दिखाई नहीं दे रहा, क्यों न हम फिर यमुना के तट की ओर ही चले, शायद उधर ही कोई घना कुंज मिल जाए। मुस्कुराते हुए श्रीजी ने कहा था। हाँ, आप ठीक कह रही हो, हमें यमुना के किनारे ही चल के देखना चाहिए। श्याम सुंदर ने प्रियाजू की बात का समर्थन किया और यमुना की ओर ही मुड़ गए। तभी एक फल फूलों से आच्छादित दिव्य सघन कुंज दिखाई दिया। कदली खम्भ के दिव्य द्वार बने थे, वहाँ कोई सखिया नहीं थी न पक्षी, और वो कुंज इतना सघन था कि प्रकाश भी वहाँ नहीं पहुँच पा रहा था। पुष्पों से लदे वृक्ष थे, लताएं तो फूलों के भार से झुक झुक जा रही थी। हाँ, हवा शीतल थी, बड़ी सुहावनी हवा चल रही थी। प्यारी जू, देखो वो कुंज, उसका द्वार भी कितना सुंदर है और सघन है, वृक्षावलियाँ भी घनी है, लताएं फूलों से लदी है। प्यारी, चलो उस ओर चलो, वही बसंत का उत्सव मनाते हैं,
बहुत आनंद आएगा। श्याम सुंदर की उमंगता उत्साह देखकर प्रिया श्री राधा जी बहुत प्रसन्न हुई। चलो प्यारे, आपकी जिसमें प्रसन्नता हो। युगलवर उस द्वार को देखते हैं, कदली के द्वार को छूते हैं, फिर आगे कुंज में जैसे ही प्रवेश करते हैं, आइए आइए युगलवर, आपका स्वागत है इस रहस्य निकुंज में। आवाज़ गूंजी, पर वो दिखाई नहीं दी जिसकी आवाज़ आ रही थी। कौन हो आप, और जब आप बोल रही हो तो दिखाई क्यों नहीं देती? श्याम सुंदर ने पूछा। मेरा नाम फूल सखी है, ये सब मैंने ही सजाया है। हे युगलवर, आपकी अभिलाषा थी कि किसी सघन कुंज में एकांत में बसंत उत्सव आप दोनों खेले, तो मैंने ये आपकी सेवा में प्रस्तुत कर दिया है। अब आप इस कुंज में मिल से फूल सकी। श्याम सुंदर ने मन ही मन उसका नाम लिया। जी, मेरा नाम फूल सकी है। मैं धन्य हो गई कि आपने अपने हृदय में मेरा नामोच्चारण किया, फूल सखी ने कहा। धीरे से श्याम सुंदर ने श्री जी के कान में कहा, हम तो सखियों से बचने के लिए भागे थे, पर यह सखी तो यहाँ भी आ गई। और श्याम सुंदर हंसे। पर फूल सखी, तुम सामने तो आओ, प्रियाजू ने कहा। नहीं, श्याम सुंदर की अभिलाषा थी कि कोई सखी उनके साथ न रहे, इसलिए मैं सामने नहीं आ सकती। हे स्वामिनी जू, मेरी आपसे प्रार्थना है कि 10 चरण आगे चलिए। दक्षिण की ओर ही एक दिव्य सिंहासन है, सघन कुंज में ही है, वहाँ आप दोनों विराजिए। मुझे बड़ा सुख मिलेगा, फूल सखी ने कहा। श्याम सुंदर बड़े प्रसन्न हुए और अपनी प्रिया के साथ 10 चरण आगे बढ़कर सिंहासन दिखाई दिया। दिव्य सिंहासन था, फूलों से सजा हुआ। उसमें जाकर युगलवर विराजमान हो गए। पर यह क्या, श्री जी में कोई उत्साह नहीं है, वह अनमनी से बेटी है। श्याम सुंदर ने श्री जी से पूछा, क्या हुआ? आप अभी तो बहुत प्रसन्न थी, पर एकाएक आप उदास क्यों हो गई? प्यारी, क्या मुझसे कोई अपराध हो गया? श्याम सुंदर ने विनीत भाव से पूछा था। नहीं नहीं प्यारे, ऐसा मत बोलो, मैं ठीक हूँ। नहीं, मैं आपको समझता हूँ, अच्छे से समझता हूँ। आपको बताना ही पड़ेगा कि आप उदास क्यों हो गई, जिद्द करने लगे थे श्याम सुंदर। श्री जी ने कहा, मुझे सखियों की याद आ रही है प्यारे, अन्यथा मत लेना, पर सखियों के बिना इस कुंज में कोई रस नहीं है। वो कहाँ होंगी? हम ही तो उनके प्राणधन है, हम ही तो उनके जीवन सर्वस्व है। वो हमारे बिना एक पल नहीं रह सकते, तो हम कैसे रह सकते हैं? ये कहते हुए श्री जी के नेत्रों से अश्रु बहने लगे थे। श्याम सुंदर पुकार उठे, ओ फूल सखी। आवाज़ आई, ओहो, ये क्या हमारी स्वामिनी रो रही है? नहीं नहीं, आप क्यों रो रही है? मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हिलकियों से रोते हुए श्री जी ने कहा, फूल सखी, मेरी अन्य सखियाँ कहाँ हैं? मेरी रंग देवी, मेरी सुदेवी, मेरी ललिता, मेरी इंदु, कहाँ है ये सब? तभी कदम्ब का वृक्ष उस रहस्य निकुंज से गायब हुआ और उसकी जगह खड़ी थी रंग देवी। रंग देवी सखी के नेत्रों से भी अश्रु बह रही थी। वो दौड़ी मेरी स्वामिनी और चरणों में गिर गई। तमाल वृक्ष हटा, उसमें से प्रकट हुई ललिता सखी। हे मेरी किशोरी, हे मेरी श्री किशोरी जू, वो भी उन गोरे चरणों में गिर गई। मोर छली से सुदेवी प्रकटी, पाकर से इंदुलेखा। इस तरह से सब सखियाँ तो यही थी। हर्षित हो श्री किशोरी जी ने सबको अपने हृदय से लगाया। तब ललिता सखी ने श्याम सुंदर की ओर देखते हुए कहा, क्यों प्यारे, क्या लगा था आपको कि हमें छोड़कर आप अकेले आ जाओगे? अपने हृदय में हाथ रखे बोलो, क्या हम आपसे अलग हैं? रंग देवी ने आगे बढ़कर श्याम सुंदर से कहा, आप युगल की हम सखियाँ अभिन्न है। सच बात यह है कि आप भी चाहो तो भी हमें अपने से भिन्न नहीं कर सकते। हम ही कुंज के रूप में बनकर आपकी अभिलाषों को पूरी करने के लिए यहाँ वृक्ष लताओं के रूप में खड़ी हो गई थी। तभी फूल सखी प्रकट हो गई। ये वृंदा सखी थी, यानी श्रीधाम वृंदावन। ललिता सखी ने कहा, हमारी स्वामिनी तो किशोरी जो है, आप नहीं हो? विनोद करते हुए बोली, हाँ सखी, मैं ही हूँ आप सबका अपराधी। लो ये मुकुट आपके सामने झुका देता हूँ। श्याम सुंदर ने जैसे ही ये कहा, सारी सखियाँ बिलक उठी। नहीं श्याम सुंदर, ऐसा मत करो, हम तो आपके सुख के लिए ही है। तब हित सखी ने एक पद गाया श्री किशोरी जी के चरणों में। सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जो को, मृदुता दयालुता
कृपालुता की राशि है। ने कहूँ नरी कहूँ, भूलियो न होत सकी। रहत प्रसन्न सदा, ये मूक हासि है। ऐसी सुकुमारी प्यारे, लाल जू की प्राण प्यारी। धन्य 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 ते जय, इनके उपासी है। धन्य 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 ते जय, इनके उपासी है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। पूरा निकुंज श्री राधा नाम से गूंज उठा था। शेष चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।